नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज मैं आपको लेके आया हूँ विजय विहार, जो शनि बाजार रोड कहलाता है। और नेता, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार सभी से शायद मुलाकात करवाई मैंने और बातचीत करवाई। आज हम फिर ऐसे समाज सेवी से मिलाने जा रहे हैं। ना कोई लालच, ना कोई लालसा, ना कोई राजनीति, और फिर भी मन में बसा हुआ है देशभक्ति और समाज सेवा। तो ये बातचीत करते हैं हम सोनू जी से। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। मैं सोनू कुमार गोस्वामी, विजय विहार। मेरे जो विचार हैं वो इसलिए ऐसे हैं कि समाज में कोई भी इंसान के साथ में कोई दूसरा आदमी कोई गलत काम करता है तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हर कोई। मेरा दिल करता है कि इसके बीच में बोलें, ठीक है, और उसकी क्या समस्या है उसका समाधान निकालें, समझे ना। कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, उसके लिए कोई बंदा जल्दी से खड़ा नहीं होता है। मेरा दिल करता है कि हम अगर पैसे से नहीं सहयोग कर सकते तो अपने विचारों से, उसकी हाथ पैरों से, मेहनत से इस तरीके से सहयोग करें। अगर कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ही ज़रूरी है पैसे से सहयोग होता है, पैसे से सहयोग नहीं, हाथ पैरों से भी सहयोग करे ना इंसान, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी जी जी, ठीक है ना। तो ये सोनू जी, पहले आप ड्राइवर थे जी। हमारे संवाददाता के मुआयना करने के बाद पता लगा कि पहले आप ड्राइवर भी थे, टैक्सी ड्राइवर और ड्राइवर। जी जी। तो अचानक से ड्राइवरी से हट के उसके बाद समाज सेवा कैसे मन में आ गई? मैं ड्राइविंग लाइन में चलते चलते मुझे 15 साल हो गए जी। और 15 साल में रोड का हर हिस्सा मुझे पता है कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ क्या होता है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक मुझे जो है ना 50 आदमी मिलते तो उनके 50 विचार होते हैं। जी जी। हर इंसान के पास में विचार जो है ना अपने घर के ही विचार होते हैं। जी जी। मगर हम जब चलते हैं ना रोड पे तो 50 अगर आदमी हम मिलते हैं तो उनके 50 विचार हमारे आते हैं। उन 50 विचारों को लगाते हुए हम उनका निर्णय निकालते हैं कि इसका निर्णय कैसे निकाला जाए। जी जी जी, समझे ना। तो अच्छे विचारों को अपने पास रख लेते हैं, बाकी बुरे छोड़ो। सोनू जी, मैं बात करूंगा यहाँ पे कि अगर आप जो है, ठीक है, समाज सेवी हैं, लोगों के दुख दर्द को भी देखते हैं। यहाँ मैं क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करूंगा जहाँ पे आप रह रहे हैं। यहाँ पे रोड, नाली और जो कीचड़ काचड़ जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो पब्लिक उससे भी परेशान है। क्या कहना चाहेंगे आप नेताओं की तरफ, राजनीति की तरफ? राजनीति में तो विचार रखता है, मैं सच बताऊँ आपको। फिर भी बोलना तो उनसे ही पड़ेगा। रोड नाली समस्या, रोड नाली समस्या तो ये सदा से चली आ रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। जी जी, ठीक है ना। अगर रात में भारी बीमारी हो जाए, यहाँ से निकलना बड़ा आफत हो जाता है क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है। हाँ, तो इसके लिए तो देखो जो राजनेता होते हैं ना, वही इसके लिए। अगर मैं कई बार तो जो है मैं अभी विधायक के पास भी जा चुका हूँ। जी, 2 बार जो हमारे पेट्रोल पंप में जो पानी जो 1 साल से जो है ना सीवर का पानी निकलता है, जी जी, 5-7 बार उसके विधायक जी के पास भी जा चुका हूँ मैंने। ये इसका कोई समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा। जी जी जी। तो 1-2 बार उन्होंने ठीक भी कराया है। अब ये नालियाँ हैं और ये रोड है। अभी कुलवंत राणा के इस टाइम में विजय विहार एकदम चमक गया था। मगर अब देखो हर गली 7 साल से जो है इस गली विजय विहार की जो है ना सारी रौनक ही चली गई है। दुर्दशा खराब हो गई जी, व्यवस्था ही खराब है इस टाइम। समाज सेवा से आप जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी वो समाज सेवा की एक आध कहानी बताइए जिससे आपने जो है पूरी की? जैसे आदमी के साथ में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, मनुष्य के साथ, महिला के साथ। देखो ऐसा है कि जब जैसे कि एक दबंगी में आ जाओ जी, कोई आदमी दबंगी में और अपना लेता है, दबाएगा उसको, तो हर आदमी नहीं बोल पाता है। जी 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 जी, उसके विषय में कोई नहीं बोल पाता है। तो इसके लिए मेरा दिल करता है कि इनके बीच में जाओ और इनको पता करो कि क्या है ये। जी जी जी, ठीक है ना। सामने को अत्याचार कर रहा है, उसके बीच में बोलो। जी जी। मगर हर इंसान अगर ऐसे ही बोलने लगे तो अत्याचार किसी पे ना हो जी। जी, ऑटो स्टैंड पे भी आपका चमत्कार देखा। वहाँ पे देखा कि मैंने ये लोगों से, आपने ये कहा कि मरीज जो है रात में अगर कोई रात बिरात आ जाता है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाइए, 50 रुपये चाहे मुझे देना पड़े, मैं वो दूंगा। उसके विषय में बताइए एक बार। हाँ जी, मैंने बोला था कि पेशेंट कोई भी अगर आता है हॉस्पिटल के 3 किलोमीटर के दायरे में तो उनको फ्री छोड़ो जी। और ड्राइवरों से मैंने ये भी बोला कि अगर आप सहयोग दे सकते हो तो दो, नहीं तो 50 रुपये आपको मैं दे दूँगा। जी जी, ताकि जो पेशेंट है उससे जो है ना ज़्यादा वसूली ना किया। जैसे 100 रुपये मांग लेते हैं, 150 रुपये मांग लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे स्टैंड का नहीं, बाहर के मांग लेते हैं।
तो मैंने अपने स्टैंड की गाड़ियों से ये बोला है कि ये 50 रुपये अगर आप छोड़ सकते हो छोड़ो, अगर नहीं छोड़ सकते 50 रुपये से ले लो। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब इस तरीके से जो है उनका जो है मदद हो जाया करती थी, जो मतलब मरीज पेशेंट वगैरह हुआ। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देखते हैं किस तरीके से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। कभी ऑटो स्टैंड को लेके, तो कभी किसी की हारी बीमारी को लेके, तो किसी जो है कभी कोई गुंडागर्दी दबंगई दिखा रहा है, तो वहाँ पे सोनू जी अपनी छाती लेके सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। अब मैं बात करूँगा थोड़ा समाज सेवी से, समाज से जुड़ी हुई कहानी है और घर घर की समस्या भी है। तो ये तो अपने माँ बापों के संस्कार होते हैं। मेरा बेटा अगर अभी देखो आएगा, अभी आपके आने से पहले चला गया, मेरा बेटा अभी आएगा तो पैर छूता हुआ आएगा। ये होते हैं अपने संस्कार, अपने आप दो माँ बाप के होती है। अगर माँ बाप संस्कार नहीं देंगे तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे को संस्कार देने पड़ते हैं माँ बाप को, अपने परिवार को देना पड़ता है, तब आगे आगे उसको पता चलता है कि हाँ हमें किसकी इज्जत करनी है, किसकी नहीं करनी है। अगर हम बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो अबोध होता है। यानी पेरेंट्स कहीं ना कहीं इन बात को लेकर जिम्मेदार है। बिल्कुल, पेरेंट्स ही जिम्मेवार होते हैं। देखिए, एकता धीरे धीरे करके, मैं आपको सच बताऊं, अगर सच्चाई सुनना चाहते हो, सच्चाई ये है कि एकता जो है ना परिवारों में खत्म होती जा रही है जी। मगर इसके जो है ना सही मायने में इसका सही निर्णय जो है ना इंसान को लेना पड़ता है, अपने परिवार को लेना पड़ता है। दूसरा, अगर हम समाज सेवी बन रहे हैं तो हमें अपना सहयोग पहले देंगे। अगर हम आपसे सहयोग मांगने लगे तो कहेंगे कि ये बंदा जो है ना धंधा बना रखा है। आज की डेट में कोई भी सहयोग किसी के लिए मांगने आता तो पहले सामने वाला ये देखता है कि जो है किस लिए ले जा रहा है। तो सबसे पहले अपने ऊपर से शुरुआत करो ताकि लोगों को ये दिखे कि हाँ भाई कुछ है बंदे के अंदर। मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। पहले जिस जगह हम बैठे हुए हैं, पहले ये मेरी परचून की दुकान हुआ करती थी और मैं अपने मुँह से बोलूँगा सही नहीं लगेगा मगर बाहर निकल के देखो, मैंने कोरोना काल में जो अपने दुकान के अंदर जो सामान था 2-2.5-3 लाख रुपए का, मैंने सामान अपने ड्राइवर भाइयों को, अपने मोहल्ले पड़ोस वालों को, जो बंदा जो है इस लाइफ में सक्षम नहीं है, उनको अपने पर्सनली बुला करके उसको सामान दिया था और वो भी बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। जैसे कि आटा जो है ना 285 रुपये का चल रहा था उस टाइम, लोगों ने 400 रुपये का है, मैंने 285 रुपये का दिया, 283 रुपये का खरीदे, 285 दिया, वो भी उधार दिया। दुकानदारों ने जो है ना उधारी बंद कर दी थी मगर मैंने उधार दिया कि जब वक्त ठीक आ जाए ना तब मुझे पैसे दे देना। क्या बात, बहुत बढ़िया। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप एक बार बाहर जाके पता करो कि क्या है। और तो इसी कारण शायद दुकान बंद हो गई, शायद घाटा लग गया। हाँ, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि घाटा लग गया या बंद हो गई। जी। शायद भगवान के इसी इतने दिन तक के लिए वो था। जी। 3 साल से मैं जो ना तिरंगा यात्रा निकलवा रहा हूँ 26 जनवरी 15 अगस्त को। जी। अपने पर्सनल उसमें निकलवा रहा हूँ। आपको तिरंगा यात्रा की वीडियो भेजूंगा, आप देखो। 200, 250, 300 गाड़ियाँ होती हैं। अरे वाह, क्या बात। और वो भी सिर्फ देश के लिए, क्या बात, ना कि कोई लालच। क्या बात है। सोनू जी, अगर मैं क्षेत्र से अंतिम और आखिरी सवाल, अगर आप इस क्षेत्र में जहाँ बैठे हुए, इस क्षेत्र में, इस वार्ड से कभी भी आपको मौका मिला किसी पार्टी से या फिर अपनी समिति के तले, अगर आप जीतते हैं यहाँ से प्रधान पद पर, निगम पार्षद पे या विधायक पे, तो सबसे पहले 3 कमियाँ बताइए अपने क्षेत्र में जिन कमियों को आप पूरा करने का पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे तो जो है ना विचार ऐसा है नहीं कि पॉलिटिक्स में जाए, मगर कभी जीवन में ऐसा आया कभी, तो सबसे पहले तो मेरा जो सबसे बड़ा वो है ना, गुंडागर्दी पे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ मैं। कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है आगे है, कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था तो देखो सभी जगह की ठीक नहीं है जी, सही मायने में पूछोगे तो। जी। वो तो एक दिखावा होता है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक हो, कहीं नहीं कानून व्यवस्था ठीक है। मेरे को दबंगी से बहुत ज़्यादा वो लगता है। दबंग लोग जो है ना गरीब तबके के लोग को बड़ा परेशान करते हैं। दूसरा, अपनी कॉलोनी को साफ सुथरा रखें तो उसमें नाम होता है कि फलानी जगह का फलाना आदमी अपनी कॉलोनी को अच्छा रखता है। जी। और दूसरा, मैं जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको ये समझाने की कोशिश करूँ कि बच्चों को जितनी परवरिश रखते हो अच्छा, मतलब बच्चे के 18 साल की एज से लेकर 25 साल की एज तक को अगर बच्चों को सही निर्णय दोगे, सही बातें सिखाओगे तो वही सीखेगा बच्चा। और बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो बच्चा जो है ना अपने हाथ से निकल जाता है। मैंने बहुत देखा है, बच्चों को हाथ से निकलते हुए देखा है। जी। दर्शकों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सोनू जी जो है बढ़ चढ़कर किसी भी समाज सेवा में जो हिस्सा लेते हैं, बराबर हाथ साथ देते हैं उनका और जो है हाथ बटाते हैं वहाँ पे। अगर मैं निर्धन कन्या का विवाह कहूँ तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मदद की, मंदिर के अंदर मदद की, रोड की समस्याओं पे मदद की, यानी पब्लिक के साथ जुड़े हुए रात दिन तत्पर। महाशिवरात्रि की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सारे देशवासियों को, सारे कॉलोनियों को।
यहाँ हम दर्शकों जुड़ गए हैं, सोनू जी के मित्र हैं और समाज सेवी हैं और कुछ बातें इनसे करेंगे। भाई साहब, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, प्रधान जी के साथ सोनू जी के साथ कब से जुड़े हुए हैं? 20 साल से जुड़े हुए हैं। 20 साल से। अभी तक जो है हमने बाहर क्षेत्र से पता किया और इनसे पता किया, वाकई में इनके रग में रोम रोम में एक समाज सेवी कूट कूट के भरी हुई है। क्या कहना चाहेंगे इनके विषय में? बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति हैं जी। इन्होंने समाज में देखा कि लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं, इनसे पीड़ा सहन नहीं हुई, इसी कारण इनका हृदय परिवर्तन हुआ। इन्होंने उसी दिन से ठाना है कि मैं गरीबों की समाज सेवा करूंगा और उनको तन मन धन तो नहीं, फिजिकली रूप से सहायता कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका और हम इनसे अपेक्षा यही करेंगे कि आगे भी यह कार्य जारी रखें। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं अगर राजनीति से जुड़ जाते हैं तो कुछ जो फंड अगर आता है वो पब्लिक की मदद कर सकते हैं, जहां अब बिना लालच के मदद कर रहे हैं तो और भी करेंगे? देखिए, वो इनके ऊपर निर्भर है कि ये किस पार्टी में अपना देखना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी इनके विचारों को आगे लेके जाती है। जी जी जी। कि कौन इनके विचारों को आगे रखता है, ये इनकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है कि किसके साथ जाना जुड़ना चाहेंगे ये। जी जी जी। किसी के दबाव में नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, यहाँ हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सोनू जी के और भी समाज सेवी और क्षेत्र की समस्या है वो भी दिखाएंगे। जब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।